एक बार की बात है। एक राजा अपनी तीन सुंदर और बुद्धिमान बेटियों के साथ रहता था। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटियां भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह परखना चाहता था कि उसकी बेटियां उससे कितना प्यार करती है। राजा को कैसे पता चला कि कौन सी बेटी उसे सबसे ज्यादा प्यार और कितना प्यार करती है, यह जानने के लिए कहानी को पूरा पढ़े। राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। उन्होंने पूछा, मुझे बताओ प्रिय बेटियों, तुम तीनों अपना पिता से कितना प्यार करते हो। सबसे बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आपको इस दुनिया के सभी हीरो और नागिनों से अधिक प्यार करती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत गर्व और प्रसन्नता हुई। दूसरी बेटी ने उत्तर दिया, प्रिय पिता मैं आपसे दुनिया के सभी कीमती सोने और चांदी उससे भी अधिक प्यार करती हूँ। और सबसे छोटी बेटी की बारी थी। उसने कहा, प्रिय पिता मैं तुम्हें दुनिया की सभी नमक जितना और उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सबसे छोटी पुत्री के उत्तर से राजा को बहुत क्रोध आया। उसने सबसे छोटी राजकुमारी से कहा कि तुम्हारी बहनें मुझसे हीरे और सोने से समान प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझे नमक की समान थोड़ा प्यार करती हो। उसने राजकुमारी को आदेश दिया कि वह राज्य छोड़ दे और महल में कभी वापस न आए। सबसे छोटी राजकुमारी जंगल में छिप गई। थक आकर वो रोने लगी। उसके पास में ही एक राजकुमार गुजर रहा था, जिससे उसकी आवाज सुनी। उन्हें पहली नजर में ही राजकुमारी से प्यार हो गया। वह उसे अपने महल में ले गया, उससे शादी करने के लिए कहा। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि मैं उससे तभी शादी करूंगा जब मेरे पिता उनके शादी में आएंगे। उसने आगे कहा कि उसके पिता उससे नाराज थे और उसे राज्य में वापस न आने का आदेश दिया। राजकुमारी ने राजा को निमंत्रण भेजा और यह बात नहीं बताया कि वह अपनी बेटी से शादी कर रहा है। विवाह के दिन राजा आया। वह भोजन के लिए बैठा। उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। जब उसने चखा तो चिल्लाया कि थालिया में नमक ही नहीं है। एक व्यक्ति नमक लेकर आया और बोला, महाराज यह रहा नमक। नमक उठाने वाले घूंघट और रखा था, उसे उठा लिया। वह उसकी बेटी ही थी। राजा को तुरंत अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपनी बेटी से उसे माफ करने की भीख मांगी। राजकुमारी खुशी के मारे रो पड़ी। हे पिता, आप मेरे दिल के बहुत प्यारे हैं और मैं आपको माफ करती हूँ। राजकुमारी और राजकुमार के साथ राजा भी खुश रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज के लिए तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए।